गुड मॉर्निंग स्टूडेंट आज जो ये वीडियो लेके आए हैं ये वेरिएबल का 7वां वीडियो है, 7वां क्लास है। और बहुत छोटी छोटी क्लास पहले मैंने स्टार्टिंग में लिया था, लेकिन अब थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ। और दूसरी चीज़, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बहुत ही अच्छा इसका रिस्पांस आ रहा है। सारे बच्चे बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। कुछ बच्चे हैं जो अभी नहीं कर रहे हैं, वो भी करेंगे। थोड़ा तबीयत भी माशाअल्लाह है। ठीक, अब हम आते हैं टॉपिक पे। टॉपिक हमारा क्या है? कल मैंने ये पढ़ा था, ये वीडियो नंबर 7 है। क्या है? वीडियो नंबर 7 है। ठीक, नहीं दिख रहा होगा, यहाँ दिखेगा। वीडियो नंबर 7 है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये वेरिएबल की क्लास है मैथ में, ये चीज़ इतना ध्यान देना। और अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं क्या? x + 7 = 0। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने पढ़ लिया और यहाँ से मुझे फाइंड x करना है, मैं करना सीख लिया। अब इसी में एक स्टेप और आता है। अगर मेरा x माइनस हो गया, ये तो पहले हमारा x पॉजिटिव है, तो मैं LHS साइड रख रहा हूँ तो हमारा पॉजिटिव ही रहेगा। लेकिन अगर हमारा x माइनस है, ठीक, x माइनस है +7 = 0, ये है, तो क्या होगा सर? फिर भी हम x को LHS साइड रखेंगे। LHS क्या होता है? लेफ्ट हैंड साइड। देखो मैं ऐसे खड़ा हो गया, मेरा लेफ्ट हैंड साइड ये हो गया, राइट हैंड साइड ये हो गया। RHS मीन्स राइट हैंड साइड और LHS मीन्स लेफ्ट हैंड साइड। ठीक, साइड। अब जो है क्या है, इसमें अभी भी आप क्या लगाओ, x को LHS ही रखो, हमेशा x को LHS रखो। 7 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस। अब जो ये माइनस है ना बेटा, इसको पॉजिटिव, x हमेशा पॉजिटिव पे कोशिश करो कि पॉजिटिव हमारा हो जाए। ठीक, तो इसको जब मैं पॉजिटिव करूंगा तो जब इसमें माइनस का मल्टीप्लाई करूंगा तो सब में हो जाएगा। जब इसमें माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? ये +x हो जाएगा इज इक्वल, ये भी क्या हो जाएगा? +7 हो जाएगा। तो x = क्या हो गया हमारा? 7 आंसर। ये समझ में आया? ये क्लियर हुआ? नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 मैं लेता हूँ। -x - 8 = -7 ही लो, -7 = 0, ये क्वेश्चन लेता हूँ। अब इसमें देखो, मैं फिर बोल रहा हूँ, इक्वल पहले लगा लो, LHS में ही x रखो, -x यहीं रहेगा। 7 को उस साइड ले जाओ, -7 है, क्या हो जाएगा? +7। मैं बता चुका हूँ, अगर कोई भी चीज़ LHS साइड है उसको आप RHS ले जा रहे हो, कहने का मीनिंग इक्वल के पहले है, इक्वल के बाद ले जा रहे हो, तो वो क्या हो जाएगा? उसका साइन चेंज हो जाएगा, नंबर वही रहेगा, साइन चेंज हो जाएगा। माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, मल्टीप्लाई का डिवाइड और डिवाइड का मल्टीप्लाई, जो मैं यहाँ राइट किया था वो आप देख लेना। ठीक, अब जो है क्या हो जाएगा, मैंने ये नोट कराया था ना, माइनस का क्या हो जाता है, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस है इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। बात समझ में आया? इसी तरीके से अभी यही 2 पे मैं पढ़ रहा हूँ। ठीक, अभी मल्टीप्लाई डिवाइड पे मैं पढ़ ही नहीं रहा हूँ। अब क्या करो, फिर इसमें माइनस का x हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, ये ध्यान देना। x हमारा भी यहाँ माइनस है ना, इसमें माइनस का मल्टीप्लाई करो तब इसको पॉजिटिव कर दो, तो ये क्या हो जाएगा? +x, माइनस का इसमें मल्टीप्लाई किए तो माइनस इसमें, मतलब अगर x का साइन चेंज कर रहे हो तो सभी का साइन चेंज हो जाएगा। ये प्लस है, क्या हो जाएगा? -7। अब x = क्या हो गया? -7। मेरी बात सिंपल सी है, x आपका माइनस है तो x को जब पॉजिटिव करोगे, x का साइन चेंज करोगे, भाई LHS साइड ही है ना, अगर LHS साइड ही है, इसका साइन चेंज कर रहे हो आप, तो क्या हो जाएगा? तो सभी का साइन, पूरे नंबर का, हर नंबर का साइन चेंज हो जाएगा, चाहे वो इक्वल के इस तरफ हो, चाहे इक्वल के उस तरफ हो, LHS हो, RHS हो, से कोई मतलब नहीं है। अगर किसी नंबर का साइन आप चेंज करोगे, किसी वेरिएबल का साइन चेंज करोगे, कोई भी नंबर का, अगर आप LHS और RHS ले जाके नहीं, हम x को क्या रख रहे हैं? LHS, पहले ही LHS है, अभी भी LHS है, पहले भी माइनस था, अभी भी माइनस है, लेकिन हमारा x क्या होना चाहिए? पॉजिटिव में होना चाहिए। अब हमारा x अभी भी माइनस में था, यहाँ माइनस है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको प्लस बनाने के लिए क्या करूँगा? सभी में माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा, बस सभी का साइन, सिंपल सी बात, सभी का साइन चेंज कर दो।
यहाँ तक तो प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक तो भाई जैसे मैं वहाँ करता था, बट ये माइनस आ गया। अभी तक हमारा क्या था, एक्स हमारा हमेशा पॉजिटिव रहता था, तो अब हम एक्स को जब पॉजिटिव करूँगा ना तो जितने भी बच्चे रहेंगे सबका साइन चेंज कर दूंगा। बात समझ में आया भाई? इक्वल के पहले था मेरा क्या था, माइनस था, इक्वल के बाद गया प्लस हो गया, लेकिन हमारा एक्स यहाँ माइनस है ना, तो इसलिए यहाँ फिर 7 क्या हो गया, माइनस हो गया। अब ये मत ध्यान देना कि सर इक्वल के पहले भी माइनस था बाद में भी आया माइनस ही है, बेटा माइनस नहीं था। देखो आप, ये इक्वल के पहले क्या था, -7 था, सेकेंड लाइन में इक्वल के बाद क्या हुआ, प्लस हुआ, लेकिन ये माइनस क्यों हो गया? फिर ये माइनस इसलिए हुआ क्योंकि मेरा यहाँ x क्या था, माइनस था, तो मैं x को जब पॉजिटिव करने लगा उसमें माइनस का मल्टीप्लाई करने लगा। कहने का मीनिंग, जब x को मैं चाहा कि पॉजिटिव हो जाए तो अगले का भी साइन चेंज हो गया, जब x का साइन चेंज हुआ तो अगले का भी हो गया। क्लियर हुआ? चलो नहीं हुआ दूसरे क्वेश्चन में क्लियर करते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन -x + 7 = 4। अब इसमें ध्यान दो, -x, ये माइनस ही रहेगा, ठीक, -x मैंने इक्वल लगा लिया। पहले आप सबसे पहले क्या करो, इक्वल राइट करो। इक्वल के पहले सिर्फ कुछ नहीं लिखना, x वाला राइट करना। अब x माइनस है, मैं माइनस के साथ राइट किया। अगर x हमारा माइनस है, मैं माइनस के साथ राइट किया। अगर x हमारा पॉजिटिव होता तो मैं क्या करता, पॉजिटिव राइट कर देता। ये कर दिया। जो इक्वल के पीछे के साइड है उसको पहले राइट कर लो, ये करते ही थे। इक्वल के पहले 7 है, इक्वल के बाद जाएगा क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। पहले इसको सॉल्व कर लो, सेम साइन -11। अब हमारा इस पे आंसर आ जाना चाहिए, बट हमारा आंसर जब आए तो ध्यान दो, x हमारा पॉजिटिव है या निगेटिव है, निगेटिव है तो इसको पॉजिटिव बनाओ। क्या करोगे, इसको पॉजिटिव बना दो, पॉजिटिव हो गया, हमारा प्लस हो गया, माइनस था मैंने प्लस कर दिया। जब इक्वल के पहले माइनस था, इक्वल के पहले ही मैं प्लस बना रहा हूं, तो क्या होगा, सभी का साइन चेंज हो जाएगा। भाई मेरा पहले भी बात समझो, मेरा इक्वल के पहले ये था ठीक, माइनस था, सर यहाँ प्लस कैसे आ गया? बेटा जब यहाँ प्लस आया तो अगला भी प्लस हो गया ना। मैंने ये माइनस को प्लस किया, ये भी माइनस, ये भी साइन चेंज हो गया। मैं ये वाला साइन चेंज कर रहा हूँ, ये वाला भी ऑटोमेटिक चेंज हो जा रहा है। बात समझ रहे हो ना? अब आप यहाँ से एक चीज़ ध्यान दो, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ। क्या बता दूँ, थोड़ा ध्यान दो। अगर -x है, इक्वल के इधर -7 है, जब x का साइन चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, 7 का भाई साइन चेंज हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे मैं एक के साथ कर रहा हूँ, अगले के साथ ऑटोमेटिक हो जा रहा है, ये रूल है। अब जैसे ये क्वेश्चन हो गया, अब ये ऐसा होता -x = 7 + 7 होता, तो मैं x को क्या कर रहा हूँ, प्लस बना रहा हूँ, यहाँ 7 क्या हो रहा है, माइनस बन जा रहा है। बात समझ में आया? बात क्लियर हुआ? समझ में आया? तो वही चीज़ यहाँ पे कर रहा हूँ। आप अभी नहीं समझ में, आप थोड़ा सा ऐसे ध्यान दे लो। अगर -x है, इधर -8 है, तो x को मैं साइन चेंज करूँगा, प्लस करूँगा। क्यों? क्योंकि सर x हमारा आंसर में प्लस होना चाहिए, तो 8 हमारा साइन चेंज हो जाएगा, +8 हो जाएगा। आ गया ना, x का मान प्लस हो गया, इससे मतलब नहीं, हमारा ये प्लस होना चाहिए। अब जैसे मान लो ये है, फिर मैं ये पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा -x है, राइट कर लो। मैं x को क्या कर रहा हूँ, प्लस कर रहा हूँ, तो ये 8 प्लस है ना, ये माइनस हो जाएगा। कहने का मीनिंग, अगर LHS के पहले आप साइन चेंज करोगे तो RHS के बाद भी साइन चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक, अब कह दो सर आप यहां तो नहीं करते हो, ऐसा है = 0, ये इक्वल के बाद गया +7, तो बेटा ये पहले कहाँ बैठा था, आगे बैठा था, अब कहाँ जा रहा है, पीछे, इसलिए ये साइन चेंज हो रहा है। लेकिन यहाँ पहले भी बाद में था, अभी भी बाद में है, ये पहले भी आगे था, अभी भी आगे है। तो ऐसा केस मतलब कोई इधर से उधर ना जाए, फिर भी साइन चेंज करना पड़े, तो हर जगह चेंज होगा। समझ में आया? अब क्लियर हुआ? कोई जंप नहीं कर रहा है, x पहले भी बैठा था, भाई x इक्वल के पहले है, माइनस है, 8 इक्वल के बाद है, प्लस है। अब इक्वल के पहले अभी भी x है, लेकिन प्लस हो जा रहा है,
तो इक्वल के बाद वाला भी क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस। क्लियर? अब नहीं समझ में आया तो आप बताइएगा, कमेंट करिएगा। अब इसमें आप क्वेश्चन लिख लो कुछ, जैसे ऐसे भी हो सकता है 9 माइनस एक्स इज इक्वल टू 7, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो मैं क्या बोला हूँ, इक्वल राइट करो, एक्स के पहले जो है, इक्वल के पहले सिर्फ क्या रहेगा, एक्स वाला, एक्स हमारा क्या है माइनस, इक्वल के बाद क्या है 7, इक्वल के पहले ये नंबर है ना उधर जाएगा -9 हो जाएगा, तो इक्वल के पहले क्या है माइनस एक्स रहेगा ही, ऐसे ही। ठीक, अब 9 माइनस है, 7 क्या है हमारा प्लस है, तो एक माइनस है एक प्लस है, सब्ट्रैक्ट होगा, 9 में से 7 निकालो क्या आएगा -2, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है। अब हमारा x क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। सर चलो मैं x को पॉजिटिव कर दे रहा हूँ, जब इक्वल के पहले वाले का साइन चेंज कराओ तो इक्वल के बाद वाला भी साइन चेंज हो जाएगा। आया? क्लियर हुआ? अब क्वेश्चन नोट कर लो। ठीक, देखो बेटा कुछ नहीं है, आप ये जो चीज़ समझ रहे हो ना ये हाई स्कूल 9th की चीज़ है, लेकिन अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा है आप कमेंट करिएगा, हमसे व्हाट्सएप पे क्लिक निकाल के भेजिएगा। 7 से 8 के बीच में जो क्वेश्चन नहीं आता उसको 7 से 7 बजे से लेके 8 बजे के बीच में ही भेजना। क्लियर? क्योंकि उस टाइम जो क्वेश्चन आएगा मैं लाइव आके समझा दूंगा। अब देखो पहला क्वेश्चन, -x + 7 इज इक्वल टू 0। पहले मैं ये वाला नहीं लेता, पहले मैं ये वाला लेता हूँ -7। ठीक, दूसरा क्वेश्चन -x इज इक्वल टू 7। क्वेश्चन नंबर तीसरा -x + 7 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर फोर्थ -x - 7 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 5 -x + 7 इज इक्वल टू 9। क्वेश्चन नंबर 6 -x + 7 इज इक्वल टू -9। क्वेश्चन नंबर 7 -x - 7 इज इक्वल टू 9। क्वेश्चन नंबर 8 -x - 7 इज इक्वल टू -9। क्वेश्चन नंबर 9 9 - x इज इक्वल टू 7। क्वेश्चन नंबर 10 -9 - x इज इक्वल टू 7। क्वेश्चन नंबर 11 8 + x इज इक्वल टू -7। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 12 है, आप लोग करना और करके बताना। ठीक, इज इक्वल टू -x। फिर क्वेश्चन नंबर 13 8 इज इक्वल टू -x + 7। ये दोनों क्वेश्चन आप अपने माइंड से करना है, वैसे ही बस ये ध्यान देना हमको x को RHS LHS लेके जाना है, तो x को आप पहले ला लेना। ठीक है? क्लियर? चलो ये इतना समझ में आ गया। 13 क्वेश्चन। अब देखो इसमें कुछ नहीं है बेटा, देखो थोड़ा बड़ा वीडियो मैं जानबूझकर बना रहा हूँ क्योंकि ना आप लोग को थोड़ा मैं बड़े लेवल पे लेके जा रहा हूँ। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया। अब आपको मैं आता हूँ थोड़ा मल्टीप्लाई और डिवाइड के ऊपर। क्या चीज़? मल्टीप्लाई और डिवाइड के ऊपर। आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, पहले सबसे पहले क्या ध्यान दीजिएगा, अगर इक्वल के पहले मल्टीप्लाई है इक्वल के बाद हो जाएगा क्या हो जाएगा डिवाइड। अब जैसे मान लो ये लिखा है न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर होता है, इधर भी न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर होता है, कोई भी नंबर। अगर ये नंबर इस साइड जाएगा तो यहाँ जाके बैठेगा, मतलब ये न्यूमरेटर अगले का डिनोमिनेटर बन जाएगा। डिनोमिनेटर अगर यहाँ जाएगा तो अगले के न्यूमरेटर के साथ जाएगा। जैसे एग्जांपल मैं बता रहा हूँ 3/4 है इज इक्वल टू 5/6 है। अब अगर मैं इस 3 को यहाँ भेजूंगा, ठीक, या इस 6 को मैं यहाँ भेजूंगा, देखो तो ऐसे होगा 3 × 6 इज इक्वल 4 × 5। क्या हुआ? अब देखो क्या हुआ, ये हमारा न्यूमरेटर था, ये हमारा डिनोमिनेटर था, ये हमारा न्यूमरेटर था, ये हमारा डिनोमिनेटर था। ठीक, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या होता है, लाइन के ऊपर वाले को मैं न्यूमरेटर बोलता हूँ, लाइन के नीचे वाले को मैं डिनोमिनेटर बोलता हूँ। तो अब ऊपर वाला न्यूमरेटर था, अब देखो यहाँ का डिनोमिनेटर क्या था 6, कहाँ चला आया ऊपर 3 के बगल, 3 के साथ जुड़ गया। ये जो 4 था ये डिनोमिनेटर था, ये कहाँ चला गया
अगले के न्यूमरेटर के साथ। देखो समझ में आया, क्लियर हुआ। अब आप इसके नीचे 1 मान सकते हो, इसके भी नीचे 1 मान सकते हो, आप सॉल्व कर सकते हो। ना भी 1 मानो तो 1 राइट रहता है। बात समझ में आया, क्लियर हुआ। ये चीज़ मैं ऐसे सिंपल सा आपको समझाने के लिए बताया, बस आप इतना डीप मत जाओ, ठीक। अब आप यहाँ पे क्वेश्चन पे आओ। जैसे मान लो आपके पास है 3x = 5, ठीक। अब एक चीज़ ध्यान देना यहाँ पे, अगर 3x राइट है तो ये समझ लो इन दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई का बॉन्ड लगा हुआ है, मतलब 3 × x। इसका कहने का मीनिंग ये है, तो इसको मैं शॉर्टकट में लिख सकता हूँ 3x, ऐसे। क्लियर हुआ। अब यहाँ पे देखो, हम x को फाइंड करना चाहता हूँ, तो मैं क्या बोला हूँ, x के इक्वल के पहले सिर्फ x राइट करूँ, ठीक है। मैं सिर्फ सीख रहा हूँ अभी क्या, फाइंड द x को फाइंड करना, ठीक। x को मैं फाइंड करने सीख रहा हूँ। अब हमारा ये 3 × x था, उससे मतलब नहीं, मल्टीप्लाई के पहले मैंने x कर लिया, मल्टीप्लाई के डिवाइड के पहले मैंने x कर लिया, डिवाइड के बाद जो था मैंने राइट कर दिया। ये मैं सिंपल सा पहले भी बता चुका हूँ। अब ये जो 3 है ना बेटा, ये अगले में किसके साथ जुड़ा था, इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड था, किससे जुड़े थे, कौन से ऑपरेटर से जुड़े हैं, मल्टीप्लाई के ऑपरेटर से जुड़े रहते हैं, क्योंकि साथ में अगर हैं तो मल्टीप्लाई से जुड़े हैं। तो इधर मल्टीप्लाई, इधर जाएगा क्या, डिवाइड। अब यही चीज़ आप समझो, यहाँ ऊपर बैठा था और यहाँ गया 5 के नीचे बैठ गया। अब कह दो सर दिख तो नहीं रहा है, ये ऊपर बैठा है, तो बेटा कोई भी नंबर है ना, अगर ऐसे राइट है ना, उसके नीचे 1 मान सकते हो, ऊपर 1 नहीं मान सकते। जैसे ये राइट है, आप कह दो नहीं सर मैं ऊपर 1 मानूंगा, नहीं, ये रॉन्ग है, आप उसके नीचे 1 मान सकते हो। बात समझ में आया। जैसे 4 लिखा है, इसके पहले मैं प्लस मान सकता हूँ, प्लस रहता है, दिखता नहीं है। वैसे कुछ चीज़ें होती हैं जो शॉर्टकट में लिखा नहीं जाता, वो एज्यूम रहता है कि हाँ यहाँ 1 है और कुछ नहीं हो सकता। अब कोई नहीं राइट है, कोई कहते सर मैं 2 मान लूँगा, नहीं, रॉन्ग है। अगर नहीं राइट है तो आपको 1 ही मानना पड़ेगा। क्लियर हुआ ये चीज़, ये आपका आंसर आ गया। अब जैसे पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन है x/3 है = 5 है, ये है, ये क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ x के नीचे 3 बैठा है, आप क्या करो, पहले x को राइट कर दो। सर यहाँ डिवाइड वाला नीचे रहता है, सर यहाँ नीचे बैठा था, ये अब ऊपर जाएगा कहाँ पे, मल्टीप्लाई में, ये हुआ ना, x = क्या हो गया, 15। अब देखो यहाँ पे ऊपर बैठा था, मतलब नीचे मैं 1 मान सकता हूँ, तो मतलब 3x के साथ ऊपर बैठा था, लेकिन कहाँ चला गया, 5 के नीचे। यहाँ x के नीचे बैठा था, अगर ऊपर कहाँ चला गया, 5 के बगल। यहाँ बगल बैठा था, वहाँ नीचे चला गया, यहाँ नीचे बैठा था, यहाँ कहाँ चला गया, बगल चला गया। क्लियर हुआ, समझ में आया। अब आओ मज़ा लेते क्वेश्चन कर करके, ठीक। अब देखो ये क्वेश्चन है, इसको करना 3x। अब जैसे मान लो ये क्वेश्चन है -3x × 5, ठीक। अब सर क्या करें, आप x को राइट कर लो, 5 को भी राइट कर लो जो पीछे है। ये देखो बेटा, ये -3 पूरा ले जाओ, बस कह दो सर अब -2 नहीं साइन चेंज हो रहा है। बेटा एक बार में एक ही साइन चेंज होगा। अगर कभी भी डिवाइड है तो सबसे पहले डिवाइड चेंज होगा, ठीक है, मल्टीप्लाई चेंज होगा, उसके बाद ऐड सब्ट्रैक्ट चेंज होता है। लेकिन अगर डिवाइड चेंज हो, मल्टीप्लाई चेंज हो रहा है डिवाइड में, तो फिर माइनस नहीं चेंज होगा, माइनस वैसे ही उसके साथ ही जाएगा, ठीक। तो इसलिए ये माइनस नहीं चेंज हुआ, ये मल्टीप्लाई था तो डिवाइड चेंज हुआ तो माइनस वैसे ही चला गया। क्लियर हुआ, ये चीज़ ध्यान देना। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है -3x × -5, ठीक। आप क्या करो, x को पहले राइट कर दो, -5 बाद में हो, बाद में पड़ा रहने दो। इसको नंबर को भी इधर लाओगे, मल्टीप्लाई ऊपर है तो कहाँ जाएगा, नीचे, ये आ गया। अब ऊपर नीचे दोनों माइनस है तो आप कट कर सकते हो, मत कट करो, आप इतने पे ही अभी छोड़ दो, आप अभी कट मत करो, कोई दिक्कत नहीं, सॉरी। -5/-3 आप इतने भी छोड़ सकते हो, लेकिन ऊपर नीचे अगर सेम साइन है तो आप कट कर सकते हो, माइनस माइनस दोनों जगह है, कट कर सकते हो, वो आपकी मर्जी, ठीक। अब आप यहाँ पे क्वेश्चन कुछ नोट कर लो, ठीक। पहला क्वेश्चन इसमें क्या है, 8x = 7। दूसरा क्वेश्चन -8x
इज इक्वल टू 7। तीसरा क्वेश्चन -5x इज इक्वल टू -7। ये हुआ 3 क्वेश्चन। अब देखो एक चीज़ यहाँ पे और देख लो बेटा, अगर ऐसा राइट है, ठीक, आप एक चीज़ यहाँ और क्लियर कर लो, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, x/8 इज इक्वल टू 7। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, x/-8 इज इक्वल टू 7। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज़ ये ध्यान दो, अगर ऐसे राइट है, ऐसे राइट है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले क्या करो, पहले आप इसको मत, x के साथ जो जुड़ा हुआ है ना, जो जुड़ा हुआ है उसको आप कुछ ना करो, उसको पूरे को ऐसे राइट कर लो। अभी आप उसके साथ कुछ ना करो, पहले सिर्फ ये प्लस वाले को ले जाओ। ये इसके x के साथ कैसे जुड़ा है, प्लस के साथ, उधर ले जाओगे क्या हो जाएगा, माइनस। अब आप क्या करो, अब आपका ये स्टेप आ गया ना, ये वाला स्टेप आ गया, अब आप ऐसे कर दो, x राइट कर दो, 8 इधर कहाँ पे, अगर बगल बैठा है किससे जुड़ा है, मल्टीप्लाई के साथ, उधर भेज दो तो कहाँ चला जाएगा, डिवाइड के साथ। क्लियर हुआ, ये क्लियर हो गया, ये समझ में आया। अब आप जैसे ये भी हो सकता है 8x -7 इज इक्वल टू 4, ये हो सकता है, +7 इज इक्वल टू 4। अब आप क्या करो, मैं पहले बोला हूं कि जो x के साथ जुड़ा है पहले उसको मत चेंज करो, पहले उसको पड़ा रहने दो, पहले नंबर के साथ खेलो। ये प्लस है, माइनस गया, इसको ऐसे पड़ा रहने दो, इसको पहले सॉल्व कर लो, 7 में से 4 निकालो, क्या आएगा, -3। अब आप क्या करो, x को राइट कर लो, इस 8 को नीचे ला दो, बस हो गया। मतलब कहने का मीनिंग ये है, जो x के साथ लगा हुआ है ना उसको पहले मत करना, पहले सारे नंबर को उस तरफ भेज लो, उसको सॉल्व कर लो, फिर x वाले के साथ खेलो। ठीक, पहले x वाले को साइलेंट मोड में डाल दो, साइलेंट एकदम बैठा रहने दो, VIP से उसको कुछ ना करो, वो जिस साइड पड़ा है आगे के साइड उसको पड़ा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, उसको आगे के साइड ला के छोड़ दो। उसको क्या करना है, लास्ट स्टेप में जब आपका इक्वल के बाद सिर्फ एक साइन बच जाए, माइनस या प्लस, तो आप जो x के साथ है, अगर वो मल्टीप्लाई में है तो उसको उधर लेके चले जाओ, अगर वो डिवाइड में है तो उसको नीचे लेके चले जाओ। अब जैसे ये क्वेश्चन नोट हो गया, अब इस टाइप के क्वेश्चन आप थोड़ा नोट कर लो, जैसे क्वेश्चन नंबर 1, 8x इज इक्वल टू -7, सॉरी 8x +9 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 2, 8x -9 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 3, 8x इज इक्वल +9 इज इक्वल टू 6। क्वेश्चन नंबर 4, 8x -9 इज इक्वल टू -6। क्वेश्चन नंबर 5, 8x -9 इज इक्वल टू -6, +9 -6। ये हुआ क्लियर, ये समझ में आया, इस टाइप के क्वेश्चन आप क्लियर हुए। अब देखो एक टाइप और सीख लो, ठीक, उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। आप लोग ये समझ लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे से कर रहे हैं और अच्छी चीज़ मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। ये सब चीज़ एकदम मैं सिंपल से एकदम शुरू से लेके जा रहा हूँ। जिस टॉपिक पे, जिस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो वो क्वेश्चन बेटा आप व्हाट्सएप पे क्लिक करके भेज दो, मैं एकदम तैयार हूँ आपको समझाने के लिए। ये समझ लीजिए, मैं स्टडी कराने के लिए एकदम एनी टाइम तैयार हूँ, लेकिन आप टाइमिंग ध्यान दीजिए, आपको जो क्वेश्चन नहीं आ रहा वो 7 से लेके 8 के बीच में ही भेजना। 7 के बाद ना, चलो 8 से आप 9 हो जाओ तो कोई बात नहीं, लेकिन 7 से पहले नहीं। क्यों? ठीक, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ठीक, वो क्वेश्चन के लिए बता रहे। अब जैसे ये इस टाइप का भी क्वेश्चन हो सकता है, x/8 -7 इज इक्वल टू 0। ठीक, अभी मैंने क्या बताया था, 8x -7 इज इक्वल टू 0, ऐसा बताया था। तो मैंने क्या बोला था, जो x के साथ जुड़ा है उसको पड़ा रहने दो, अगर वो मल्टीप्लाई और डिवाइड के साथ जुड़ा है तो उसको सबसे लास्ट में करना। बात समझ में आया? क्लियर? अब देखो आप क्या करो, पहले इस माइनस को, इसको पड़ा रहने दो ऐसे, इस माइनस को इधर लेके चले जाओ, ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब आप क्या करो, x को इधर राइट करो, ये 8 इधर डिवाइड है, उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या हो गया, x इज इक्वल टू 56।
क्लियर, समझ में आया? ये आपका क्लियर हुआ। अब जैसे ये भी हो सकता है x/8 + 7 = -9, ऐसा कुछ है। मैं क्या बोल रहा हूं, बेटा, देखो आप क्या करो, इसको पहले x वाला राइट कर लो, बस जो पीछे है उसको पीछे राइट करो, इधर प्लस है उधर जाएगा -7, इसको पहले सॉल्व कर लो। -9 यहाँ प्लस कर दो क्योंकि ज़्यादा बड़ा चला जाएगा फिर। ये हो गया 9 में से 7, अब सेम साइन नहीं है, नहीं तो जुड़ जाता, ठीक। अब सेम साइन है तो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, +2 आ गया। अब इधर क्या बचा, x/8, ठीक। अब आप इस 8 को उधर भेज दो, क्या हो जाएगा, +2, इधर नीचे है ना उधर ऊपर चला जाएगा। ये चीज़ ध्यान दो, अगर इधर नीचे है तो उधर ऊपर चला जाएगा, और अगर इधर ऊपर x के बगल बैठा है, अगर x के बगल है तो उधर नंबर के नीचे जाएगा, अगर इधर x के नीचे है तो उधर कहाँ जाएगा, नंबर के बगल जाएगा। क्लियर? यहाँ पे x के नीचे बैठा है तो इधर कहाँ जाएगा, बगल, अगर बगल बैठा है तो कहाँ जाएगा, नीचे। क्लियर? इस पे भी क्वेश्चन नोट कर लो। इस पे जैसे क्वेश्चन ये हो गया, फर्स्ट नंबर x/5 - 6 = 0। क्वेश्चन नंबर सेकेंड x/5 - 6 = 8। क्वेश्चन नंबर 3 -3। क्वेश्चन नंबर 3 x/5 + 6 = -3। क्वेश्चन नंबर 4 x/5 + 6 = 3। ठीक, इस तरीके से 4 क्वेश्चन हो गए। अब आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गया, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में कुछ नेक्स्ट चीज़ पढ़ाएंगे, ठीक है। मतलब वेरिएबल का भी 1-2 क्लास और चलेगी, ये समझ लीजिए। उसके बाद फिर हम आप लोग को ट्रिग्नोमेट्री या फिर ज्योमेट्री, इस ये सब टॉपिक एकदम शुरू से, जैसे मैंने वेरिएबल एकदम वेरिएबल क्या है, व्हाट इज वेरिएबल, वहाँ से लेके चला, उसी तरीके से व्हाट इज ज्योमेट्री, व्हाट इज, जो भी टॉपिक लेके चलूँगा एकदम स्टार्ट से 0 to एंड। ठीक, गुड डे।